पाठ 3 आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा में किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता और ना ही असफलता की ओर ले जाता है। भगवान की ओर किया गया थोड़ा सा भी प्रयास आपको सभी डर से बचा लेता है। ज्ञानी व्यक्ति भगवान की तलाश करता है और उसका उद्देश्य हमेशा साफ होता है। मूर्ख व्यक्ति फैसला नहीं कर पाता और वह कई विकल्पों में उलझा रहता है। मूर्ख व्यक्ति पवित्र किताबों के ऊपरी अर्थ में ही उलझ जाता है और धन, प्रसिद्धि और सत्ता की लालसा करता है, जो उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती हैं। मूर्ख व्यक्ति धन की चाह में फंसा रहता है, जिससे वह असली लक्ष्य से भटक जाता है और ईश्वर से एकात्म नहीं हो पाता। पवित्र ग्रंथ प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान भगवान पर केंद्रित रहता है, बिना किसी इच्छा या लगाव के। जो व्यक्ति आध्यात्मिक कर्म करता है वह कभी असफल नहीं होता और ना ही उसे इस दुनिया या अगले में कोई नुकसान होता है। जो अच्छा करता है उसे बुराई कभी नहीं घेरती। जब ऐसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वे किसी नैतिक रूप से अच्छे या संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, या फिर वे किसी योगी के परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म जो ज्ञान और आध्यात्मिकता से भरा होता है बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे जन्म के बाद वे अपने पिछले जन्मों के आध्यात्मिक ज्ञान को फिर से प्राप्त करते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए और भी मेहनत करते हैं। पिछले जन्मों के आध्यात्मिक अनुशासन के कारण ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से योग की ओर आकर्षित होते हैं। निरंतर प्रयास और कई जन्मों के शुद्धिकरण से योगी धीरे धीरे सभी स्वार्थी इच्छाओं और दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवान के साथ एकता प्राप्त करता है। ध्यान को तपस्या, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा से बेहतर माना गया है। इसलिए योगी बनने की कोशिश करो, क्योंकि यह सबसे ऊंचे लक्ष्य तक ले जाता है। ध्यान करने वालों में वह व्यक्ति जो भगवान के प्रति सबसे ज़्यादा समर्पित है, विश्वास के साथ भगवान में लीन रहता है और पूरे दिल से भगवान की पूजा करता है, वह योगियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान को ना तो किताबों के अध्ययन से, ना बुद्धि से और ना ही लगातार ध्यान में बैठने से पाया जा सकता है। भगवान सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसे भगवान खुद चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं। भगवान केवल उन लोगों को प्रकट होते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। जैसे पूरी तरह भरा हुआ जलाशय बाढ़ के समय बेकार हो जाता है, वैसे ही पवित्र ग्रंथ एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते, जो हर जगह भगवान को देखता है।